ये हो नहीं सकता है, नतीजे कबूल नहीं है। देखिए अमन जी, आपने जो विषय छेड़ा है ये मैं जरूर इस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। संजय राउत को जब हमने सुना तो ऐसा लगा कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। 10:30 बजे, सोचिए हम जीत रहे हैं तब भी आपकी बधाई नहीं ले रहे। वो 10:30 बजे ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने बाहर आए और मुझे याद आया ये वही संजय राउत है जो उखाड़ दिया कहते थे। तो आज जनता ने जब महावसूली अघाड़ी को उखाड़ा है तो दर्द इनको बहुत हो रहा है। और एक बात और बता दूं, एक स्पष्ट संदेश है कि जिस तरह से हमने हर वर्ग का विकास किया है उसका आशीर्वाद हमें मिला है और हमें यकीन है कि ये आंकड़ा भी 200 से बढ़ के और आगे जाएगा। बधाई लेने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के पहुंचने वाले हैं, ये जानकारी हमें मिल रही है। संबोधन भी दे सकते हैं। मोदी मैजिक एक बार फिर से चल गया है। महायुति 200 सीटों पर इस वक्त महाराष्ट्र में सरकार बनाती हुई नजर आई। पश्चिम महाराष्ट्र, अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी वहां गजब का। और एक बड़ी खबर, बीजेपी नेता प्रवीण डेकर का बड़ा बयान है। वो कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस हमारे सीएम होंगे। साहब ये बहुत बड़ी खबर है, देवेंद्र फडणवीस हमारे सीएम होंगे। वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और वो वैसे भी एक ऑब्वियस चॉइस है इस आज की तारीख में। देवेंद्र फडणवीस, नारा भी चल रहा है साहब सोशल मीडिया पर कि सेंटर में नरेंद्र और स्टेट में देवेंद्र। और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण दरेकर का बड़ा बयान, कहा देवेंद्र फडणवीस हमारे सीएम होंगे। कांग्रेस का जो वोट शेयर है रूबिका, वो भी इस वक्त 10% के आसपास है, सिर्फ 10%, 10.26%। बीजेपी का जो है 25% के आसपास अभी के हिसाब से, अभी 10.5, अच्छा एक नंबर ऊपर कम हुआ, लेकिन अभी के हिसाब से कांग्रेस का वोट शेयर 10.5% के आसपास है, 10-10.5% के आसपास। और जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई कौन एक, कौन सेफ, कौन गद्दार और कौन वफादार, उसका भी फैसला संभवतः इन चुनावों में हो गया है। 200 सीटों पर इस वक्त महाराष्ट्र में 288 में से 200 सीटों के साथ बीजेपी एनडीए गठबंधन जो है सबसे आगे। 79 आंकड़ा घट गया है वहां पर। अगर हम महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 79 सीट, लेकिन झारखंड में मामला थोड़ा पलट गया। रुझानों के हिसाब से, एग्जिट पोल के हिसाब से जो था झारखंड में कहा जा रहा था साहब की बीजेपी को एज है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार की बात कही थी और वहां पर भी नागपुर की 12 में से 9 सीटों पर बीजेपी आ गई। अब एक बड़ी बात आप समझ लीजिए, और खासकर एक महिला होने के नाते तो ये आज घमंड करने वाली बात है। झारखंड में माताओं को सरकार ने पैसा दिया और सरकार को माताओं ने, बहनों ने जिता दिया। मैया सम्मान योजना ने नैया पार लगा दी है झारखंड में हेमंत सोरेन की। और यहां महाराष्ट्र में लाडकी बहना, लाडली नहीं, लाडकी बहना ने ऐसी नैया पार लगाई है कि 200 पार महायुति बैठी है। हम लोग 92 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर अमन गए थे, 92, और वहां पर मराठा जो वोटर्स थे वो मराठा आरक्षण को मर्द वोटर सतीश केसिंग साहब भले ही मान रहे थे। औरतें चुपके कह रही थी कि हमारे अकाउंट में 7,500 रुपए आए। स्वामित्व की जो भावना थी ना, माताओं ने उस भावना के एवज में ये वोट दिए हैं। ये सारी पार्टियों को मान लेना चाहिए। जो आप जो बता रहे हो ना, अरविंद केजरीवाल ये सुन रहे होंगे और मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल अब कल घोषणा कर देंगे कि मैं महिलाओं के लिए जो रकम देने वाला हूं वो दुगनी करने जा रहा हूं, क्योंकि अब दिल्ली में चुनाव उनको लड़ना है। रेवड़ियों पर चर्चा तो हुई ना, कल से शुरुआत बिल्कुल कर दी ना, तो रकम दुगनी कर देंगे जब उनको पता है कि महिलाओं से इस तरह वोटिंग हो रही है। देखिए इसके अलावा मुझे लग रहा है ये आप लोग के चैनल पर मैं शुरू से कहता रहा, और आज बोलने का हमें भी यार थोड़ा फक करने की बात। सतीश जी पहले बोल दें, उससे पहले आपसे इजाजत ले रही हूँ। हाँ बोलिए ना। हाँ, इजाजत इस बात की ले रही हूँ कि आज से 2 महीने पहले सतीश केसिंग बैठे हुए हैं यहाँ पर एक डिबेट शो में, राजकुमार भाटी जी हमारे साथ थे। उसी दिन से ये बात ये क्लियरली कह रहे थे कि महायुति ही आएगी, लिख लो। मुझे नहीं पता कि इनको कैसे पता था कि महायुति आएगी कि नहीं। 2 महीने देखिए मैं बताता हूँ, लेकिन क्लैरिटी के साथ एक बड़ी खबर है रूबिका, एक बड़ी खबर है। एक मिनट, प्रियंका वाड्रा 2 लाख वोटों की लीड ले चुकी हैं वायनाड से। अच्छा। बहुत बड़ी खबर है। प्रियंका वाड्रा, 2 खबरें हैं। प्रियंका वाड्रा 2 लाख वोटों की लीड ले चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, एनसीपी के जो कैंडिडेट है बांद्रा ईस्ट से ज़ीशान सिद्दीकी, वो पीछे चल रहे हैं। ज़ीशान सिद्दीकी पीछे चल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्रियंका वाड्रा 2 लाख
वोटों की लीड ले चुकी हैं, वो आगे चल रही हैं। अब आप बोलिए सतीश जी। हाँ, मैं ये कह रहा था, 5 देखिए वोटों से आज जीती के है। जमाने में लेन देन का टाइम है, अच्छा, ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स है। मुझे ये लो कैश, मुझे दो वोट। तो ये मैया योजना की वो यहाँ का झारखंड का जिक्र कर रहे हैं, प्लाट की योजना का महाराष्ट्र का जिक्र है। और भाई 7-7 हजार रुपया आ गया, उसको 7 लाख रुपया लगता है। और झारखंड में तो और गरीबी है भाई, वहां तो 5 हजार हो सकता है, 50 लाख लगता हो। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? यहाँ पर पॉलिटिशियन से पूछिए, वो जानता है। कुछ मत करो, कुछ चुनाव के समय कुछ ऐसा कर दो जिससे जनता को उस समय लगे कि उसका पॉकेट फुल तो है। आप रेवड़ी कल्चर के खिलाफ हैं बेसिकली। मैं नहीं कह रहा हूँ रेवड़ी कल्चर के, मैं क्यों खिलाफ? आप बुनियादी सुविधाएं कुछ नहीं, कर ही मैं नहीं पूछ सकते रहा तो हूँ, रेवड़ी तो अरे दीजिए। सतीश अरे जी। भाई मैं सुनिए ना, आप नहीं, कुछ पर नहीं कर सकते। सतीश केसिंग आप साहब, एक कुछ सेकंड। नहीं आपने कहा कर कुछ सकते। नहीं करना, एंड में पैसा दो, वोट बस लो, खत्म। ये वोट खरीदना हुआ जैसा, ये आप कह रहे हैं मैं ना। कह रहा हूँ एक गौरव प्रकार भाटिया का जी, है, जवाब। एक प्रकार का ओके, गौरव भाटिया, इंसेंटिव मामला जो है, इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। इंसेंटिव। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। पॉलिटिक्स में भी वही है। हाँ, गौरव एमएलए भाटिया का जी। कोई ठिकाना है, वो भी कमा लेता है उसी दिन अरे में, सर, कुछ ही दिन। कायदे से तो फिर वही उसको है ना टिकट भाई। नहीं मिलेगा। कायदे से तो वही है ना, हम कैंडिडेट को वोट इसलिए देते हैं ताकि वो हमें सुविधाएं दे सके, और नहीं दे सकता सुविधा तो हम कैंडिडेट बदल देंगे। गिव एंड टेक। गौरव Give and भाटिया, take। और इन हरी पैसा। देखिए रूबिका जी, ऐसा है कि आप झारखंड की बात भी कर रही थी, तो मैं झारखंड पे एक बात जरूर कहूंगा। हम तो उम्मीद रखते हैं कि रुझान बदलेंगे, लेकिन एक गारंटी न्यूज 18 के कार्यक्रम पे दे के जाता हूं, चाहे परिणाम कुछ भी आए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप नहीं लगाएगी। और सतीश जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने, आपने बताया कि परिणाम पहले ही बता दिए थे, महायुति की सरकार आएगी, तो मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूं। केवल ये कहूंगा कि आप कभी भी ऐसा मत बोला करिए, वरना ये जो महा विकास अघाड़ी वाले हैं, ये कहेंगे आपने ईवीएम हैक करवाई है। सतीश जी, ये लोग 10:30 बजे आके कह सकते हैं कि ईवीएम खराब है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब है। कितनी खतरनाक बात है। और गिव एंड टेक की जहां तक बात है रूबिका जी, मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं, आप इसको जरा से देखिएगा, इसकी तुलना करिएगा। एक तरफ हम लाडकी बहना योजना की बात कर रहे हैं, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडी अलायंस रिजेक्टेड माल बुलाती है सीता सोरेन जी को, और कहती है इंपोर्टेड माल हमारी साथी शाइना एनसी जी को। आप देखिए, जनता बहुत समझदार और परिपक्व है, वो देखती है कि एक पार्टी तो हमें मजबूत कर रही है और दूसरी पार्टी महिलाओं का अपमान कर रही है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो युवा हो, मजदूर हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित जनजाति का हो, आज सब लोग आके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ इसलिए आप जो यहाँ बात कर रहे थे, तब 52 से इंडिया गठबंधन झारखंड में 47 पर चला गया है, एनडीए 31 पर। क्या कोई फेरबदल हो सकता है सतीश? लेकिन एक मिनट रूबिका, एक मिनट, क्योंकि यूपीए भाटी जी नजर आ रहे हैं। एक मिनट, बड़ी खबर एक और है साहब, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को नहीं भूलना चाहिए। कुंदरकी में 7 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और बीजेपी 6ठे राउंड में गिनती हो चुकी है, 38,000 वोटों से आगे है भाटी जी। नंबर 1 कुंदरकी, दूसरा फूलपुर, बीजेपी के दीपक पटेल 2100 वोटों से आगे, तीसरा अलीगढ़ खैर, बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर 12,374 वोटों से आगे। नहीं, सीसा मऊ में हम भी 30,000 से आगे चल आगे, रहे हैं। हाँ, हमारा सीसा भी तो मऊ बता आगे, दो। हाँ। सीसा मऊ में हम भी 30,000 से आगे चल आगे रहे चल रहे हैं, बिल्कुल आगे चल रहे हैं। हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में तो जिस तरह नहीं, के आप लोग क्योंकि चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे थे ना सर, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं। नहीं, चुनाव रद्द करने की मांग तो हम इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव हुआ ही नहीं है, बदमाशी हुई है, सरेआम बूथ कैप्चर किए गए हैं, लोगों को पीटा गया, लोगों को वोट नहीं डालने दिया